तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को गासिब करार दे दिया। कहा कि हमास नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दहशतगर्द है। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिलवाएंगे। लोग जानते हैं कि इसराइली फ़लस्तीन में कैसे आए। गजा में नस्ल कुशी का जिम्मेदार मगरिब भी है। क्या मगरबी ममालिक फिर से सलीबी जंगें चाहते हैं? ऐसी कोई कोशिश की गई तो याद रखें, तुर्की के लोग मौजूद हैं, वैसे ही लड़ेंगे जैसे लीबिया और काराबाख में लड़े थे। मशरिक़ वस्ता का दिफा करेंगे। इसराइल से सच बर्दाश्त न हुआ। तुर्की से सिफारती ताल्लुकात का सरे-नौ जायजा लेने का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्की से आने वाले संगीन बयानात पर अपने कुछ सिफारती अमले को वापस बुलाया है। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। जनूबी इसराइल में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा दिए। फ़लस्तीन के हक़ में दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में लाखों अफराद का मुजाहरा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से पार्लियामेंट हाउस तक रैली। न्यूयॉर्क में यहूदियों का फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा, हज़ारों अफराद की शिरकत। इटली और जर्मनी में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे। भारतीय रियासत केरला के कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके, 1 शख्स हलाक, 23 जख्मी हो गए। धमाकों की वजूहात का तयन न किया जा सका। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में गजा मार्च की इजाज़त मिल गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में रैली कुछ देर में आपारा से निकाली जाएगी। दूसरे शहरों से भी काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचना शुरू। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मुलज़म हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार और 2 शहरी भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलज़मान से मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर सामान बरामद। निगरान हुकूमत की भी मिसाक़ मईशत की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा, मुल्क में मिसाक़ मईशत की ज़रूरत है। 10 साल के लिए माशी पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमतें पाबंदी से इस पॉलिसी पर अमल करें। निगरान हुकूमत संभाली तो मईशत मुश्किलात का शिकार थी। महंगाई बहुत ज़्यादा थी, हम घबराए नहीं, बहुत जल्द हालात पर काबू पाया। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मैक्सिको में समुद्री तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 39 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। तूफान से मुतासरा इलाकों में पानी और खुराक की किल्लत। महकमा मौसमियात की वस्ती अमरीका के ममालिक में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें सैलाबी पानी में डूब गईं। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर, गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। हुक्काम की स्कूल बंद रखने और ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। मदीना शहर और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के बायस दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद रिकॉर्ड। DHA, कैनाल रोड और गुलबर्ग आलूदा तरीन मकामात शामिल। कनाडा में सिख फॉर जस्टिस तहरीक के ज़ेर एहतमाम खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम आज होगा। वोटिंग में हज़ारों सिख शिरकत करेंगे। सिख रहनुमाओं के मुताबिक वोट की ताकत से हरदीप सिंह के कत्ल का बदला लेंगे। सिब्बी से हरनाई तक रेलवे रूट 17 साल बाद बहाल। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान ने ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर बराए रेलवे शाहिद अशरफ तारर ने कहा, 25 दिसंबर से बोलान मेल को भी बहाल किया जाएगा। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जर्स की फनी खराबी दूर। इलेक्ट्रिक बस का बंद होने वाला रूट कल से बहाल होगा। हुकाम के मुताबिक रूट पर 10 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। चार्जर खराब होने के बायस इलेक्ट्रिक बसों को 24 अक्टूबर को रोक दिया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में मेयो और जनरल अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन मंसूबे के कामों का जायजा लिया। ऑपरेशन थिएटर्स की तामीर और बहाली का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों अस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। चित्राल का कस्बा भी मौसमियाती तब्दीली की लपेट में।
आबादी और ज़राई अराजी का बड़ा हिस्सा दरिया की नज़र हो गया। अपनी ज़मीन पर अनाज उगाने वाले किसान अब बाजार से खरीदने पर मजबूर। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब खौफनाक हादसा। मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकराने से 32 अफराद जाँ बहक, 63 जख्मी। पुलिस के मुताबिक पहले एक गाड़ी से ऑयल लीक हुआ, कई गाड़ियां फिसल कर एक दूसरे से टकरा गईं, कुछ गाड़ियों में आग भी लगी। अमेरिका में बेघर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। कैलिफोर्निया में बेघर अफराद की तादाद 75,000 से तजावुज़ कर गई। किराया अदा करने की सकत न रखने वाले 14,000 अफराद गाड़ियों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। ट्रैफिक जैम समेत कई मसाइल बढ़ गए। बरतानिया में वक्त 1 घंटा पीछे चला गया। सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाने के लिए घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी गईं। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फ़र्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो गया।